हेलो गाइस, वेलकम बैक टू वाइश आई एस। माई सेल्फ मिल्सी। और इस वाले वीडियो में हम चैप्टर नंबर 6 का पार्ट नंबर 3 कंप्लीट करने वाले हैं और कोशिश करेंगे कि इंग्लैंड वाला हमारा टॉपिक चल रहा था, ठीक है, कि वहाँ पे क्या कैसे हुआ, जो भी हम बता रहे थे पिछले वाले वीडियो तक यहाँ पे कंप्लीट हो जाए। तो पिछले वाले वीडियो में हमने बताई थी कि वो जो इनक्लोजर्स थे एंड वहाँ पे जो इनक्लोजर मूवमेंट चल रहा था, तो बेसिकली वहाँ के इनक्लोजर्स जो थे, वहाँ के जितने भी पीजेंट्स वगैरह थे, उन्होंने पीजेंट्स नॉट टॉकिंग अबाउट जो पुअर पीजेंट्स हैं वो नहीं, जो रिच पीजेंट्स थे, जो लैंडलॉर्ड्स वगैरह थे, जो इनक्लोजर्स थे वहाँ के, हमने ये बताने की कोशिश करी थी कि वो उन लोगों ने क्रॉपिंग सिस्टम स्टार्ट कर दिया था, जिसमें उन लोगों ने मिक्स क्रॉपिंग स्टार्ट कर दी थी, ठीक है। और ये टुर्निप और क्लोवर वहाँ पे उसकी खेती किया करते थे, जस्ट बिकॉज ये टुर्निप के पास ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि वो नाइट्रोजन कंटेंट को बढ़ाए सॉइल में। और जैसे ही नाइट्रोजन, ट्यूलिप नहीं है गाइस, टर्निप, ओके। सो जैसे ही नाइट्रोजन कंटेंट बढ़ेगा तो सॉइल जो है वो फर्टाइल हो जाएगा एक लिमिट से ज़्यादा, मतलब अच्छा खासा, तो वहाँ की जो कल्टीवेशन है वो बहुत अच्छी खासी होगी। तो ऐसे वहाँ पे मिक्स क्रॉपिंग की शुरुआत हुई, एक ही दो क्रॉप को एक टाइम पे एक जगह पे उगाने की शुरुआत। अभी बात करेंगे हम, इतना सब होने के बाद में ये जो पुअर पीपल थे उनका क्या हुआ, व्हाट हैपेंड टू द पुअर, क्वेश्चन मार्क यहाँ पे लगा देना, व्हाट हैपेंड टू द पुअर, ओके। सो जब ऐसा कोई टाइम आता था, सबसे पहली बात तो ये कि इन लोग को अपना घर वर छोड़ना पड़ा था। ये जो पुअर्स थे, इन लोग को अपना घर वर छोड़ना पड़ा था। अभी मैं बताऊंगी कैसे। जब फेंसेस वगैरह आते थे या फिर कुछ भी, कोई भी ऐसा वैसा ओकेजन आता था, तो जो इनक्लोज लैंड है ना, वो नॉट आता था। जब एक बारी इन लोग का मूवमेंट वगैरह स्टार्ट हुआ, तो वो जो इनक्लोज लैंड हुआ करता था वो कम्प्लीटली एक लोग के हाथ में आ गया। जैसे कि मैंने पिछले वाले वीडियो में भी मैंने बताने की कोशिश करी थी कि प्राइवेट ओनरशिप का जो कंसेप्ट है वो यहाँ पे आने लगा था। तो जैसे ये सारे सब कुछ हुए, तो जो इनक्लोज्ड लैंड है वो किसी एक लैंड ओनर की प्रॉपर्टी बन गई, मतलब प्राइवेट ओनरशिप की वाला जो कंसेप्ट है वो यहाँ पे बिल्डअप हुआ। इससे पहले क्या था, वहाँ पे ओपन फील्ड का कॉन्सेप्ट चल रहा था कि हाँ ठीक है, ये फील्ड है, तो यहाँ पे इस सारे फील्ड में सब लोग डिवाइडेड हैं, और मतलब उनके जो पार्ट्स हैं वो डिवाइडेड हैं, और इसी में सारे लोग अपना खेती बाड़ी जो भी करना है वो करेंगे। बट अभी ये जितनी भी सारी चीज़ें थी, जैसे ये सब हुई, तो लाइक इंक्लूजर मूवमेंट वगैरह जैसे ही चालू हुआ, सारी की सारी चीज़ें गायब हो गई। और किसी एक लैंड ओनर, ऐसा नहीं है कि किसी एक लैंड ओनर नहीं, बड़े सारे से लैंड ओनर थे, ठीक है, तो उनके हाथ में सबकी प्रॉपर्टी चली गई। अब जो पुअर्स थे वो क्या करेंगे, वो बेरीज़ नहीं, बेरीज़, वो अब वहाँ पे जो खेतों में या फिर फॉरेस्ट में नहीं जा सकते थे। अपने लिवलीहुड, जो उनका डेली बेसिक जो उनकी नीड्स थी, लाइक एप्पल्स, बेरीज, और वो हंटिंग वगैरह करा करते थे स्मॉल एनिमल्स के अपने मीट वगैरह के लिए, अब वो भी वो नहीं कर सकते थे, जस्ट बिकॉज कि वहाँ पे जाना उन लोगों ने मना बोल दिया था। जो ये लैंडलॉर्ड, जो ये लैंड ओनर हुआ करते थे, वो ना ही वो अपना अपने पास्चर्स के लिए स्टॉक्स वगैरह कलेक्ट कर सकते थे, ना ही कोई क्रॉप्स वगैरह कट कर सकते थे, ना ही वहाँ पे कोई क्रॉप्स वगैरह उगा सकते थे। तो जो सारा सब कुछ था ना, वो सारा लैंड लॉर्ड्स का हुआ करता था, जो वो लैंड ओनर था उसका हुआ करता था। और जो प्राइस थी, अगर आपको वहाँ पे जाना है तो उसके लिए आपको टैक्स लगते थे, या फिर अगर आपको वहाँ से कुछ लेना है, फॉर एग्जांपल आपको वहाँ से एप्पल्स एंड बेरीज़ ही लेनी है, तो आपको वहाँ उसके लिए आपको फ़ी पे करना पड़ेगा। एंड वो जो फ़ीस हुआ करती थी वो बहुत ज़्यादा हाई हुआ करती थी, जो कि पुअर्स जो थे वो अफोर्ड नहीं कर पाते थे उतना पे करना। आप देखोगे, जब एक टाइम ऐसा आया कि इनक्लोजर्स जो थे वो मेजॉरिटी स्केल पे जब आगे बढ़ने लगे, उनका मूवमेंट भी, और वो भी बड़े भारी नंबर में आगे बढ़ने लगे, तो स्पेशली वो जो मिडलैंड वाली जो कंट्रीज़ है ना, उन सारी कंट्रीज़ में बढ़ने लगे। अगर मैं बोल रही हूँ कि मिडलैंड वाली कंट्री, तो आपको पता होना चाहिए। अब इतना सब यहाँ पे डिटेल में तो प्रोवाइड नहीं होगा ना, तो आपको वर्ल्ड मैप में क्या चीज़ कहाँ पे है, कौन सी कंट्री कहाँ पे है, साउथ एशियन कंट्रीज़ वगैरह वगैरह, जो कुछ भी होता है आपको अपने दिमाग में विजुअलाइज कर लेना है, ठीक है। तो जो मिडलैंड वाली जो कंट्रीज़ है, वहाँ के जो पुअर्स थे, उनको उनके लैंड से बाहर निकाल दिया गया, जस्ट बिकॉज कि वो जो लैंड ट्रैक्ट हुआ करते थे उनको एग्रीकल्चरल लैंड में कन्वर्ट करना था। दैट इज़ वाई वहाँ पे पुअर्स पहले से इस्टेब्लिश थे, तो उनको वहाँ से बाहर निकाल दिया गया। उनके जो कस्टमरी राइट्स वगैरह हुआ करते थे वो सारे के सारे उनसे छीन लिए गए। और फिर वहाँ से प्रॉपर अगर वो वहाँ से जाएंगे तो कहीं ना कहीं पे जाके तो माइग्रेट करेंगे ना, ऐसा तो है नहीं कि हवा में उड़ जाएंगे, ठीक है। तो वो वहाँ से कहाँ गए, इन सर्च ऑफ वर्क, मतलब काम की तलाश में, एम्प्लॉयमेंट की तलाश में, वो इंग्लैंड चले जाएंगे, ठीक है। इंग्लैंड का जो बेसिकली जो सदर्न पार्ट है,
वहाँ चले जाएंगे। और ये वही पार्ट था जहाँ पे कल्टीवेशन एक लिमिट से ज़्यादा होती थी, एग्रीकल्चर एक लिमिट से ज़्यादा होता था। लिमिट से ज़्यादा कहने का मतलब ये है कि वहाँ पे लेबरर्स की नीड थी, वहाँ पे इतना ज़्यादा एग्रीकल्चर होता था कि वहाँ पे लेबरर्स की कमी पड़ रही थी और वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिमांड था एग्रीकल्चरल लेबरर्स का। बट ये जो पुअर्स थे उनको तो सिक्योर जॉब चाहिए था। अब सिक्योर जॉब कहने का क्या मतलब है, मान लो यहाँ पे कोई खेत वेत है, ठीक है, तो वहाँ पे एक सीज़न में एग्रीकल्चर होगा, अगले मतलब थ्रू आउट द ईयर करते हैं लोग, बट अलग अलग चीज़ों की खेती करते हैं लोग ना। गेहूँ कभी और होता है, धान कभी और होता है। तो उसके लिए कहीं मान लो कि अगर आप अभी प्रेजेंट टाइम की बात करो तो आप आज जो क्रॉप्स उगाओगे, आपका टाइम पीरियड तो ख़त्म हो जाएगा ना। आप क्या ज़िंदगी भर बैठ के क्रॉप तो नहीं उगाओगे ना। आप जाओगे, जो भी कल्टीवेट वगैरह करना है, सीड्स वगैरह जो सो करना है, आप सो करके चले आओगे, या फिर आपको बस उतने के पैसे मिलेंगे। आपको ये नहीं है कि वो कब तक हार्वेस्ट होगा, 6 महीने बाद, 3 महीने बाद हम इस क्रॉप को हार्वेस्ट कर रहे हैं तो हम 3 महीने का पेमेंट ले लेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा ना। तो वो पर डे के हिसाब से होता था। दैट इज़ वाई ये जो वर्कर्स हुआ करते थे, इनको एक सिक्योर जॉब चाहिए था। पहले क्या था, जो ये लेबरर्स थे वो लैंड ओनर के साथ में रहते थे, और जैसे लैंड ओनर खाना वाना खाता था वैसे ये लोग भी खाना खाते थे। जो ये क्या नाम है इनका, ये जो लेबरर्स हैं, या फिर आप वर्कर्स भी बोल सकते हो इनको, अपने जो ये इनका मास्टर हुआ करता था थ्रू आउट द ईयर, जो ये लोग और जॉब्स भी करा करते थे, तो ये उनके साथ में सब चीज़ें बढ़िया चल रही थी। बट 1880 के बाद से क्या होता है, ये जो प्रैक्टिस थी ये गायब होने लगी। जो लेबरर्स थे उनको अभी जैसे मैंने बताया ना कि जब बस हार्वेस्टिंग वाला जो टाइम पीरियड था, बस उसके ही पैसे मिलते थे उनको। स्टार्टिंग में जब ये लोग आए तो अपनी डिमांड लेकर के आए कि नहीं, हम इतने कम में हमारा काम वाम नहीं चल पाएगा, तो थोड़े बहुत कंसेशंस वगैरह उनको मिल गए। बट जैसे ही टाइम इंक्रीज़ हुआ, बाय द टाइम ऑफ 1800, आप देखोगे 1880 नहीं है गाइस, 1800 है, ओके 1800, ओके। तो ये जो प्रैक्टिस थी कि सारा सब कुछ इक्वल इक्वल हो रहा है, कि हाँ वो भी लेबरर्स हैं, उनको भी नीड है, या फिर पैसे तो तभी भी उनको नहीं मिलते थे, बट ये जो खान पान वाला जो सिस्टम है कि एक साथ बैठ के खाना खाना, डिफ्रेंशिएट ना करना, ये सारी चीज़ें उस टाइम पे नहीं थी। ऐसा नहीं था कि नहीं थी, लेकिन हाँ उतनी पीक पे नहीं थी। बट जैसे ही 1800 का टाइम पीरियड आता है, ये सारे के सारे जो मैनर्स होते हैं वो गायब हो जाते हैं। एंड अगेन जैसे ही बस हार्वेस्ट वाला जो टाइम पीरियड आता है, ठीक है, उस टाइम पीरियड पे ये लोग अपना पेमेंट लेते हैं। लोग बेसिकली जो लैंडलॉर्ड वगैरह हुआ करते थे, उसी टाइम पीरियड पे इनको पे वगैरह करा करते थे। अगेन आप देखोगे इसके रिजल्ट्स क्या आए, इसके रिज़ल्ट ऐसा कुछ आए कि जो वर्कर्स थे वो इनसिक्योर हो गए, जो एम्प्लॉयमेंट था वो अनसर्टेन हो गया, जो इनकम थी उनकी वो अनस्टेबल हो गई। बहुत लार्ज पार्ट ऑफ द ईयर जो था, जिसमें साल का बहुत लार्ज पार्ट जो था, जिसमें गरीबों को कोई वर्क ही नहीं मिला, ये वाली सिचुएशन आ रखी थी। बात करेंगे द इंट्रोडक्शन ऑफ थ्रेशिंग मशीन्स। आपको पता होगा, गिव अ बिट, नेपोलियनिक वार से ये आपको पता होगा नेपोलियन के बारे में। नेपोलियन बोनापार्टे आपने पढ़ रखा है पिछले वाले क्लासेस में, नॉट क्लासेस में, पिछले वाले लेक्चर्स में ही पढ़ रखा होगा, क्लास 9th में, ठीक है। तो जब ये नेपोलियन पावर पे था और जब ये नेपोलियन वॉर वगैरह कर रहा था, इसके टाइम पीरियड में जो प्राइसेस थे फूड ग्रेन्स के, वो बहुत ज़्यादा हाई चल रहे थे, ठीक है। अभी मैं बताऊंगी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों की शॉर्टेज हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हाई चल रहे थे जो फार्मर्स। अब क्योंकि फूड जो ग्रेन्स के प्राइसेस हैं, अगर वो हाई चलेंगे तो ऑब्वियस सी बात है फार्मर्स क्या करेंगे, अपने प्रोडक्शन को एक्सपैंड करेंगे, ओके। और उसके बाद आप देखोगे, क्योंकि जब फार्मर्स अपने प्रोडक्शन को एक्सपेंड करेंगे तो ऐसा तो नहीं है ना कि मान लो मैं लैंडलॉर्ड हूँ या फिर लैंड ओनर हूँ, ठीक है, तो ऐसा तो नहीं है ना कि मैं जाके खेती करूँगी। अगर मुझे बड़े ज़मीन पे, पहले मैं इतने छोटे ज़मीन पे कल्टीवेट करा करती थी, अभी मुझे इतने पे करना है, ठीक है, तो यहाँ पे कम वर्कर्स लगेंगे, यहाँ पे तो ज़्यादा वर्कर्स लगेंगे, तो अब ऐसा तो नहीं है कि मैं जाके वहाँ पे काम वाम करूँगी, ओके। तो ये वाला सिस्टम वहाँ पे कुछ चलता था। तो क्या हुआ, जैसे इन लोगों ने अपने काम को, अपने जो प्रोडक्शन थी फार्मिंग की, उसको एक्सपेंड करने की सोची एंड एक्सपेंड करी भी, वैसे ही वहाँ पे हो गया शॉर्टेज ऑफ लेबर, ठीक है। क्योंकि पहले कम लेबर थे, उनके साथ जैसे भी बिहेव करो वो चलता था। स्टार्टिंग में अच्छा करा, बाद में जैसे मैंने बताया कि वाहियात बिहेव करने लगे, ठीक है। तो अब इनको हुई शॉर्टेज ऑफ लेबर। अब ये जो नए थ्रेशिंग मशीन्स है ना, इन लोगों ने ख़रीदने शुरू कर दिए, जो मार्केट में, जो वर्ल्ड को मार्केट से जोड़ रहे थे। उसके बाद में अभी आप सोचोगे कि इनके पास जब वर्कर्स हैं तो ये थ्रेशिंग मशीन्स क्यों खरीद रहे थे। देखो एक प्रॉब्लम थी, ये जो वर्कर्स थे ना, क्योंकि
जब लेबर की शॉर्टेज होने लगी तो जो इनका मास्टर हुआ करता था वो कैसे भी लेबरर्स को हायर कर लेगा, उसको बस चाहिए काम से मतलब है उसको, और भी कुछ नहीं, और उसको किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है। ऑब्वियस ही बात है, वो वर्कर्स को एक्सप्लॉइट तो करता ही था, बट जो वर्कर्स थे ना वो भी कोई कम नहीं थे। उनकी जो गंदी सी वो ड्रिंकिंग हैबिट्स लाइक बियर वगैरह कंज्यूम करना, ठीक है, कंज्यूम करना बियर वगैरह, और उनकी जो हाइजीन वाली प्रॉब्लम्स थी, इन सारी चीज़ों को देखने के बाद में जो मास्टर्स थे उनको डिफ़िकल्टी होने लगी उनको हायर करने के लिए। तो उनको ऐसा लगा कि मशीन्स जो हैं वो मतलब इसके बाद ना वो एक लिमिट से ज़्यादा वो लेबरर्स पे डिपेंड हो गए थे। तो दैट इज़ वाई इनकी सारी सिचुएशन को देखते हुए इन लोगों ने सोचा, जो ये इनके मास्टर्स वगैरह हुआ करते थे या फिर जो लैंड ओनर्स और लैंडलॉर्ड वगैरह हुआ करते थे, उनने ये सोचा कि अगर ये थ्रेशिंग मशीन्स आ जाएगी तो हमारा जो डिपेंडेंस है लेबरर्स पे, हम जितने इतने ज़्यादा जो डिपेंड है लेबरर्स पे, हम नहीं रहेंगे। आप देखोगे नेपोलियनिक वॉर जब एंड हुआ था उसके बाद बहुत सारे मात्रा में जो सोल्जर्स हैं वो अपने विलेज को चले गए थे। उनको भी जॉब की ज़रूरत थी, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, अब घर आ गए हो, अब घर में तो लड़ाई करके पैसा कमाओगे नहीं ना, तो उनको भी जॉब की ज़रूरत थी। बट ये वही टाइम था जब जो ग्रेन था ना यूरोप से फिर इंग्लैंड में जाता था, जो प्राइसेस थे वो डिक्लाइन होने लगे। जो एग्रीकल्चरल, आप अगर आपको पता होगा कि एग्रीकल्चरल डिप्रेशन भी कुछ होता है, ठीक है, एक टाइप का वो आ रखा था वहाँ पे। जो लैंड ओनर्स थे वो भी परेशान होने लगे। और एक टाइम पे क्या था, जब वॉर चल रही थी तो क्योंकि वहाँ पे आर्मी वगैरह को फीड करना था, काय बात की आर्मी, किसी बात की आर्मी तो थी नहीं, खैर कोई बात नहीं। ये विलेजर्स ही थे। जैसे मैंने बताया ना इंडिया वाले केस में, अगर आप देखोगे कि वर्ल्ड वॉर के टाइम पीरियड में आप देखोगे जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडियंस को बोल रखा था कि हर घर से एक एक इंडियन आएगा जो भी अडल्ट हो रखा होगा। वो वही हाल यहाँ पे भी था। तो जब वॉर चल रहा था, वॉर वाले टाइम पीरियड पे कोई दिक्कत नहीं हुई, चलो ठीक है, बड़ी सारी सी नीड है, आर्मी वगैरह को फीड करने हैं, जो वहाँ पे लड़ रहे हैं, वॉर वगैरह खेल रहे हैं, वॉरफेयर, उनको फीड करना है। तो दैट इज़ वाई हमें नीड है बड़ी सारी चीज़ों की। अभी क्या है, वॉर ख़त्म हो गया है, और जैसे ही वॉर ख़त्म हुआ, पहले जितनी नीड थी अब उससे ज़्यादा जो ये लैंड ओनर्स थे ना वो परेशान हो गए, जस्ट बिकॉज उनकी जो डिमांड थी वो बिल्कुल कम हो गई, ठीक है। तो उन्होंने क्या करा, पहले उनका कल्टीवेशन वाला एरिया इतना छोटा था, डिमांड बढ़ी, इतना बड़ा कर लिया, डिमांड घटी, अब सबसे छोटा कर लिया उन्होंने, ठीक है, क्योंकि उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं था एट दैट टाइम। दैट इज़ वाई इन्होंने ऐसा करा। अब इसकी वजह से क्या हुआ, क्योंकि अभी यहाँ पे डिमांड बिल्कुल ही कम हो गई है। जब अभी समझो इस बात को, अगर जिसको इकोनॉमी थोड़ी सी भी आती होगी उसको पता होगा, जब डिमांड बढ़ेगा तो सप्लाई वगैरह सब बढ़िया चलेगा, ठीक है, प्रॉफिट वगैरह सब बढ़िया होगा। जब डिमांड ही नहीं है तो आपने अपना एरिया भी बिल्कुल छोटा कर दिया है, और जो वर्कर्स थे वो कहाँ जाएंगे, अब तो उतनी वर्कर्स की भी नीड नहीं है, अब तो जो एग्रीकल्चरल जो लेबरर्स हैं उनकी भी अभी उतनी नीड नहीं है। इन्होंने क्या करा, ये जो लैंड ओनर्स हुआ करते थे, जिन जिन वर्कर्स को एम्प्लॉय करा था अपने अपने एरिया में, उनके वेजेस में से, मतलब जो उनकी जो सैलरी वगैरह मिलती थी उसमें से कट करना शुरू कर दिया, उनमें से पैसे रिड्यूस करना शुरू कर दिए, जितने भी लोगों को इनने एम्प्लॉयमेंट दे रखी थी उतने लोगों को, ठीक है। अब प्रॉब्लम हुई विलेजर्स को, जो ये बेसिकली जो यहाँ पे काम करने जा रहे हैं एग्रीकल्चरल फील्ड में, उनको प्रॉब्लम हुई। अब वो कहाँ पे जाएँ, ठीक है, अब वो एक गांव से दूसरे गांव घूम रहे हैं, दूसरे गांव से तीसरे गांव घूम रहे हैं, उनको डर था ना कि उनका जो लिवलीहुड है वो ख़त्म ना हो जाए। बस इसी में से था एक कैप्टन स्विंग, ठीक है। अब ये जो कैप्टन स्विंग मैंने स्टार्टिंग में आपको बता रखा था, अगर आपको याद होगा तो, और इन पुअर्स को लगता था कि जो ये थ्रेशिंग मशीन्स का इन्वेंशन हुआ है, एंड ऑब्वियसली बात है यार, जो ये थ्रेशिंग मशीन्स के जो इन्वेंशन हुए थे, पहले तो आपने वर्कर्स को कम करे इन थ्रेशिंग मशीन को ला करके, अपना जो डिपेंडेंस था वो लेबरर्स पे वो आपने रिड्यूस करा। जैसे ही थ्रेशिंग मशीन्स जैसे ही ये डिमांड वगैरह कम हुए, आपने फिर से वर्कर्स को, जो आपके पास कम वर्कर्स थे, आपने उनको उनके सैलरी में से भी वेजेस को कट करना शुरू कर दिया। ये कोई बात नहीं होती, सही बात नहीं होती है। तो इन्हीं पुअर में से था एक कैप्टन स्विंग, वो ऐसे थ्रेटनिंग जो लेटर्स थे वो लिखा करता था, जो मैंने वीडियो के आपको स्टार्टिंग में बताई थी, अगर आपको थोड़ा बहुत भी याद होगा तो। और कैप्टन स्विंग जैसे बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने, नॉट राइट्स, दिस इज़ राइट्स, RIOTS, ओके, जिन्होंने अपने कंट्री साइड में एक राइट्स टाइप का मचा रखा था। और इन लोगों को लगता था कि जो ये थ्रेशिंग मशीन का जो इन्वेंशन हुआ है, और जो ये लैंड ओनर्स जो हैं, जो ये थ्रेशिंग मशीन लेकर के आए हैं, वो हमारे लिए बैड टाइम का एक साइन है कि अब हमारा टाइम अच्छा नहीं आने वाला है। पहले जो हमें एम्प्लॉयमेंट मिलती थी वो अब नहीं मिलेगी, क्योंकि देखो, आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आप कनेक्ट करोगे ना, तो जब से ये थ्रेशिंग मशीन आई है तभी से तो इन लोग का धंधा पानी जो भी है वो बंद हुआ है ना, राइट। तो वही मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ। तो दैट इज़ वाई जो कैप्टन स्विंग, अब किसी न किसी को तो स्टेप लेना पड़ेगा,
ठीक है। तो ये जो कैप्टन स्विंग थे उस टाइम पे, इन्होंने लेटर्स वगैरह लिखने शुरू करे बड़े बड़े लैंड ओनर्स को, एंड इसके वजह से जो लैंड ओनर्स थे उन्होंने अपना अपना थ्रेशिंग मशीन्स को जला दिया। पहले तो जो लैंड ओनर्स थे उन्होंने इस लेटर को सीरियस नहीं लिया, जब लिया तो फिर जब सीरियस नहीं लिया तो ये थ्रेशिंग मशीन्स के साथ जलाने के साथ साथ ये घर, फार्म हाउस वगैरह जो कुछ भी होता था वो भी जला दिया करते थे, ठीक है। तो उसके बाद इन लोगों ने सीरियस लेना शुरू कर दिया, एंड बहुत लोगों को डर था कि क्या पता ये थ्रेशिंग मशीन जलाने के साथ साथ हमारा घर भी ना जला दे, तो लोगों ने अपने मशीन्स को खुद ही तोड़ ताड़ दिए। ये थी हमारे पूरे, नॉट हमारे बट ये थी इंग्लैंड की कहानी। तो जो ये मॉडर्न एग्रीकल्चर का कमेंसमेंट हुआ है, जब ये मॉडर्न एग्रीकल्चर आया है इंग्लैंड में, वो भी बहुत सारे प्रोसेस से गुजरा है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कंट्रीज़ को कॉलोनाइज़ कर रखा था उसकी वजह से सारी चीज़ें स्मूथली हो गई, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बड़ी सारी सी वहाँ पे भी अप्स एंड डाउन्स आए। कभी कभी स्टार्टिंग में लाइक ओपन फील्ड वाला कॉन्सेप्ट था वो गायब हो गया। जो जैसे ही वो ओपन फील्ड वाला कॉन्सेप्ट इन लोगों ने हटाया, तो जो कस्टमरी राइट्स थे पीजेंट्स के वो ख़त्म हो गए। उनको जो बेसिक राइट्स थे लाइक फ्रीडम ऑफ मूवमेंट वगैरह जो है, ये सारे के सारे उनको नहीं दिए गए, और वर्ल्ड मार्केट में इनको अपने ही प्रॉफिट की पड़ने लगी, और ये लोग पावरफुल होते गए। मतलब जो रिच थे वो और पावरफुल होते गए, जो पुअर्स थे वो और भी ज़्यादा पुअर होते गए, ओके। और विलेजर्स वहाँ पे भी लार्ज नंबर में थे। कुछ बहुत सारे ऐसे विलेजर्स थे जो मिडलैंड से सदर्न कंट्रीज़ में गए इन सर्च ऑफ जॉब, जैसे कि मैंने बताया। अगर मैं इस चैप्टर को मैं यहाँ पे कंक्लूड कर रही हूँ कि मैंने इस वाले इंग्लैंड वाले पार्ट में हमने क्या पढ़ा है, ठीक है। तो अभी ये ना समझना कि इसको वापस से रिपीट कर रहे, नहीं, समराइज़ कर रहे हैं टोटल, ओके। तो बहुत बड़े सारे से जो विलेजर्स थे वो गए मिडलैंड से सदर्न कंट्रीज़ में गए जहाँ पे जॉब अवेलेबल था। कुछ अलग अलग सिटीज़ में गए, वहाँ पे वो सिक्योर जॉब ढूंढ रहे थे। देन अगेन वही इशू था उनका कि कोई सिक्योर जॉब मिल नहीं रहा था। थोड़े बहुत उनके पास अर्निंग हुई, और वो लोग और जॉब्स भी करा करते थे लाइक मैनुअल लेबर, ऐसा कुछ कर करके ये लोग काम वगैरह करा करते थे। जो इनकम था लेबरर्स का वो अनस्टेबल हो गया, क्योंकि थ्रेशिंग मशीन्स का इन्वेंशन हो गया था। मतलब थ्रेशिंग मशीन्स जो है ना वो बहुत भारी मात्रा में यूज़ होने लगी थी। दैट इज़ वाई जो इनकम था लेबरर्स का वो अनस्टेबल हो गया, जो जॉब था वो अनसिक्योर हो गया, एंड उनकी जो लीवलीहुड थी वो ख़राब हो गई। एंड हेंस ऐसे ऐसे कुछ कैप्टन सिंह जैसे बड़े सारे से लोग आएंगे जो बोलेंगे कि नहीं, अब हमारा बैड टाइम स्टार्ट हो गया, हमने बहुत सफ़र कर लिया है, अब हम और नहीं सफ़र करेंगे। एंड हेंस इन लोगों ने धमकी भरे जो लेटर्स थे वो लिखना स्टार्ट कर दिए लैंड ओनर्स को। सो इंग्लैंड वाला पार्ट यहीं पे ख़त्म होता है गाइस। इस वीडियो को एंड करने से पहले जो भी एस्पिरेंट सीरियस होकर के यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो यहाँ पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे हमारे वाइस सर को कांटेक्ट कर सकते हैं। सी नो मैटर व्हाट, आप कब से प्रिपेयर कर रहे हो कब से नहीं, आप एक बार सर को कांटेक्ट कर लो, बेनिफिट आपका ही होगा। एंड ये रहा हमारा इंस्टाग्राम हैंडल, मतलब नॉट हमारा, सर का है ये पर्सनल। सर को आप मेल भी कर सकते हो, सर को डीएम भी कर सकते हो, बट बेटर है कि आप सर को व्हाट्सएप पर उनके मैसेज कर दो। सर पर्सनल मेंटरशिप प्रोवाइड करवाते हैं, 1-to-1 गाइडेंस मिलती है, कोई ग्रुप्स वगैरह फोरम्स कुछ भी नहीं बना है। एग्ज़ाम का लेवल बढ़ता जा रहा है, मेंस के भी रिजल्ट्स आई विल शेयर, बट हाँ यूपीएससी प्रीलिम्स में बड़े सारे से बच्चे ने वाइस आईएएस से 90+ स्कोर करे हैं 2023 में, जबकि एग्ज़ाम का लेवल इतना ज़्यादा हाई था, ओके। सो लेट नहीं करो, हरी हम गाइस, आप सर को कांटेक्ट कर लो, बेनिफिट आपका ही होगा। नेक्स्ट वाली वीडियो में हम करेंगे यूएसए में क्या हालात थे ब्रेड बास्केट एंड डस्ट बोल के बारे में। मैं टॉपिक दिखा देती हूँ, जस्ट अ मिनट। या हमारा जो ये नेक्स्ट टॉपिक होगा वो यही होगा, ब्रेड बास्केट एंड डस्ट बोल। यहाँ तक हमने इंग्लैंड के बारे में ख़त्म कर लिया सारा सब कुछ। यहाँ से हम अमेरिका के बारे में शुरू करेंगे, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ओके। सो कांटेक्ट कर लेना सर को। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, कमेंट करना बड़े सारे से, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड गाइस।